दिखाने जा रहे हैं, ये अयोध्या की हम दिखाने जा रहे हैं जहां बीजेपी जीत चुकी है। विवेक और सृष्टि, ये तस्वीरें अयोध्या की हैं। राम मंदिर जब से बनना शुरू हुआ उसके बाद आप अंदाजा लगाइए, पहला ये चुनाव था जिसमें बड़ी जीत बीजेपी ने दर्ज की। बिल्कुल, मिठाई खिलाकर एक दूसरे का जीत का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। और ये जीत है उत्तर प्रदेश में। यूपी में जैसे कि खुद योगी आदित्यनाथ सदन में कहते हुए नजर आए थे कि यूपी में बाबा बा, तो वही हम देख रहे हैं कि चुनाव परिणाम में, निकाय चुनाव में सृष्टि कि यूपी में बाबा का असर दिखा। बाबा ने खूब मेहनत की, 20 से ज्यादा रैली की और उसका परिणाम है कि अयोध्या में भी जीत दर्ज हुई। जो जीते हैं बिल्कुल। और ये देखिए जीत के बाद का जो जश्न है, हालांकि लगातार मुद्दों को लेकर बात योगी आदित्यनाथ करते आए। जैसा आपने कहा कि हर सीट पर हर जगह जाकर योगी आदित्यनाथ ने यहाँ प्रचार प्रसार किया, जो मुद्दे थे वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश की और जमीनी स्तर पर उसे जनता ने महसूस भी किया। अयोध्या की तस्वीरें बहुत खास हो जाती है। राम मंदिर का एक तरफ निर्माण चल रहा है, भव्य तस्वीरें वहां की भी आपने देखी थी। और ऐसे ही आपको बताए नजारे, चाहे काशी की बात करें या फिर मथुरा की बात करें या फिर हम यहाँ गाजियाबाद की बात करें, वहां देखने को लगातार मिल रही है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें कि यूपी निकाय चुनाव में विपक्ष का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो चुका है। एसपी बीएसपी कांग्रेस की करारी हार हो चुकी है। और देखिए इसको इस तरह से आप समझिए कि 17 सीटें थी मेयर की पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन इन 17 में से 17 की 17 भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। उसमें से 7 तो वो जीत भी चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस ये तो पूरी तरह से साफ हो चुके हैं। और इस वक्त आपको बता दें उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश शर्मा जी, कांग्रेस एक तरह से हम कहें बीजेपी ने बहुत अच्छा एक प्रदर्शन किया, तो उस बड़े फैक्टर को आप क्या मानते हैं? क्या ये योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन लिया, जिस तरह से माफियाओं पर कार्रवाई की, उसका ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है? देखिए, कल आप के उसमें मैं लाइव कर रहा था और लाइव करते हुए एक शब्द मैंने बोला था आपके रिपोर्टर्स को कि इस समय यूपी में योगी तूफान चल रहा है। मोदी लहर का जो समन्वय है वो योगी तूफान के रूप में आज उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है। और इसमें सपा, बसपा, माकपा, बकपा, कांग्रेस आपको उड़ते हुए नजर आएंगे जब हमारा परिणाम निकलेगा। और आज आपने देखा कि सपा साफ, बसपा को तो जनता ने माफ़ कर दिया, थोड़ा बहुत सीटें दे दी, और कांग्रेस तो अब बिल्कुल जीरो वाले पॉइंट पर आ गया है। तो ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो योगी बयार है वो पूरी तरह चली है। इसका कारण रहा है मोदी जी के रूप में केंद्र की जो योजनाएं थी उनका सुशासन, और योगी जी के रूप में बेहतर समन्वय केंद्र के साथ में और नई योजनाओं को उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में जिस प्रकार से बेहतर काम हुआ है, चाहे वो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स में रहा हो, चाहे अमृत योजना के अंतर्गत जो है वो जल निकासी का, और उसके साथ साथ यहाँ पर कूड़ा निस्तारण की जो प्रावधानियाँ थी शहरों में, और उनके साथ साथ सीवरेज का बहुत बेहतर काम हुआ। हर घर नल योजना अब जिस तेज़ी से विस्तारित हो रही है वो लोगों को आकर्षण का केंद्र बनी। अब हर घर में शौचालय, चाहे वो नगर का है या ग्रामीण का है, वो अभियान बहुत सफल रहा है। प्रधानमंत्री आवास आज चर्चा का विषय बना है उत्तर प्रदेश में, और प्रधानमंत्री की तमाम और योजनाओं और जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का जो समन्वय है कि आज 5 लाख रुपए इलाज का भी मिल रहा है, आज 17 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, 6 मेट्रो चल रही हैं, 2017 में केवल हवाई अड्डे थे, आज 20 हवाई अड्डों पर काम चल रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश का जो खाका जब हम खींचते हैं तो हम ये पाते हैं कि उत्तर प्रदेश एक बदला हुआ एक ऐसा प्रदेश बन गया है जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ तेजी के साथ बिल्कुल बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश बदल रहा है और तमाम काम आप गिना भी रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत मेहनत की, पसीना बहाया। इतने सारे काम होने के बावजूद भी वो लोगों से कनेक्ट होते हैं, बात रखते हैं, और यही नतीजा है जो हम और आप देख पा रहे हैं कि सुपड़ा साफ कर दिया आपने। देखिए मैं एक बात बताऊंगा आपको कि माननीय प्रधानमंत्री जी का 20 साल से ऊपर का एग्जीक्यूटिव पावर्स को करते हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल रहा। शायद आपके किसी भी चैनल पर एक दिन नहीं आया होगा कि उनको छींक आ गई या उन्होंने छुट्टी ली। अगर आप उत्तर प्रदेश में 6 साल का योगी शासन में देखो तो योगी जी आपको कहीं घूमते हुए नजर नहीं आए कि आज वो पिकनिक मनाने के लिए चले गए।
या योगी जी को आपने कि एक दिन भी छुट्टी लेते हुए नहीं देखा होगा कि आज उनकी तबीयत खराब हो गई तो वो आज छुट्टी ले रहे हैं। 24 घंटे में मैक्सिमम काम करते हुए कब जागते हैं कब सोते हैं ये ना तो उनके अधिकारी जानते हैं ना कोई और जानता है। वो हर समय जागते दिखते हैं, ये उनकी कार्यशैली की विशेषता है। कामों की मॉनिटरिंग करना और मॉनिटरिंग करने के बाद में इस स्थिति तक पहुंचना कि अंतिम रूप तक जब तक काम नहीं हो जाता तब तक उसके पीछे पड़े रहना एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। उसको बाखूबी मुख्यमंत्री जी उसका निर्वहन बिल्कुल करते हैं। दिनेश जी, जैसा आप लगातार कह रहे हैं कि निरंतर जो जनता की सेवा करने का एक संकल्प यहां पर लिया था योगी सरकार ने, उसे छोड़ा नहीं है एक भी दिन। और चाहे वो प्रधानमंत्री की बात करें या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, लगातार जो है वो जनता की सेवा करते आए हैं, जिसका फल जनता ने उनको दिया भी है। हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन मीनाक्षी हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुकी है। एक बार मीनाक्षी का रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी, आंकड़े क्या कह रहे हैं, विस्तार से बताइएगा।